हेलो, वेलकम टू ब्रेन मसाई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एसएससी जीडी सीरीज के लिए प्रैक्टिस से सॉल्व करवा रहे हैं। और कोई अगर हमें पास पड़ोस से जानता है, पहचानता है, तो हमारी ऑफलाइन क्लास, कंपटीशन क्लासेस संदेश नगर में हमसे पढ़ सकता है या वहाँ पर मिल सकता है हमसे। ठीक है, तो आज ये प्रैक्टिस सेट्स 8वां है और इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करवा चुके हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें जाइए और देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ही शॉर्ट मेथड से और कॉन्सेप्ट वाइज समझाया जाता है, ठीक है, या सॉल्व करवाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। ये आपके सामने क्वेश्चन है, कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे बढ़िया और अच्छी सी ट्रिक इसकी जो है, ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखिए। चारों ऑप्शंस में जिसमें जैसे आप इनको जोड़ लें। जैसे पहले में है √23, तो 23 और +11 इनको जोड़ लें, 34 बन रहा है। और किसी ऑप्शन में 34 जोड़ने पर नहीं बना, जैसे 15 और 9, 14 और 24, 17 और 7, किसी में 34 नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि मासा बताइए। HCF वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 3⁴ और 3⁴ 3⁴ इंटू 3⁵ और संख्या दी है 3⁵ इंटू 3⁵ ठीक। तो इसमें से 3⁵ तो दोनों में कॉमन मिल जाएगी, ये ले लीजिए आप। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो 3⁵ तो कॉमन मिल जाएगी, यही इसका आंसर, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 2 और 5, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर दूसरे में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके या बैक करके उसे दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, या इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आप सिंपली ये 98, ठीक है। तो आप क्या करें, चाहे तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 और 00, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 8 16 और 2 9 18 1 19, जोड़ दें 6 और 9, ये एक इसमें जुड़ जाएगा और ये, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिया है 4th में, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है 35 27 और इंटू 52 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो आपको बता दें कि शून्यों का निर्माण जब होता है जब 5 और 2 का पेयर बनता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में देखें तो 35 को जब फैक्टर करेंगे तो सिर्फ बनेगा 5 × 7, और किसी में भी आपका किसी नंबर के में 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ही 5 बनेगा, और एक 5 का 2 के साथ में पेयर तो बन ही जाएगा, क्योंकि 52 है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 1 5 होने के कारण, ठीक, या ऐसे कह दें कि 5 की पावर 1 होने के कारण इसमें शून्यों की संख्या 1 होगी, ठीक। जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है पहला वाला। तो क्वेश्चन नंबर 45 कहा गया है, कुछ आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से ही ये सवाल लगाना है। तो इसमें कहा गया 3⁵ 2 की पावर 3 और 3⁵4। तो इसमें सिंपल सा आप देख सकते हैं 3⁵4 किसमें, 3⁵4 जो है वो आपका 81 बन रहा है, ठीक है। 4 बार है ना ऐसे, तो ये बन जाएगा 3 3 9 और 3 3 9 9 9 81 बन रहा है। फिर इसकी भी पावर दी हुई है 2, ठीक है, इसकी भी पावर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 एकम 1,
एक अट्ठी 8 दूनी 16 का 6, 16 का 6 हाथ से लगाए 8 अट्ठाई 64 1 65, ये बन जाएगा। बाकी आप ऑप्शन 1 में देख सकते हैं 3 3 9, 9 का क्यूब, ये बन जाएगा आपका 729, ये भी कम है क्योंकि ये 6000 में संख्या आ चुकी है। फिर 27 का स्क्वायर, वो भी कम रह जाएगा, 3 3 9 का स्क्वायर, फिर वो भी कम रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला राइट आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 कहा गया है, दो पाइप हैं पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 60 और 90 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। ठीक है, लगा दीजिए। हम लोगों का तरीका क्या रहेगा, पी 60 घंटे में भर सकती है और क्यू 90 घंटे में भर सकती है। ठीक, इनका अगर एलसीएम ले लें तो इनका एलसीएम आ जाएगा 180, 6 तियाँ 18, ये इनकी कैपेसिटी हो जाएगी 1 घंटे की। ठीक है, और 9 दूनी 18, ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1 घंटे की। अगर दोनों को मिलाकर देखें तो 5 कैपेसिटी हो जाएगी 1 घंटे की। 1 घंटे में ये करते हैं 5 काम। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं 1 घंटे में करते हैं 5 काम। टोटल काम कितना करवाना है 180, तो 180 को 5 से आप डिवाइड कर दें, 5 तियाँ 15, 5 छक्का 30, 36 दिन। ठीक, यही इस प्रश्न का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रश्न। इसमें कहा गया है कि ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकती है। ठीक, ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकती है और बी उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकती है। सी उसी टंकी को जबकि खाली कर सकता है 12 घंटे में। ठीक, 12 घंटे में खाली। तो इनका जो लासा हो जाएगा आप देख सकते हैं 120 हो जाएगा। ठीक है, कैसे पता कर लिया, जब 24 से 120 भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो ये हो जाएगा 0 0 2 छंग 12 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। ठीक, ये क्या निकलती है, ये इधर कैपेसिटी निकलती है 1 घंटे की। ठीक है, तो देखो ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है और खाली कर रहा है ये। ठीक है, तो टोटल 11 भरा जा रहा है और 10 खाली किया जा रहा है, तो टोटल भर कितना रहा है। ठीक है, 1 घंटे में एक ही भर रहा है। ठीक, 1 घंटे में एक भर रहा है तो 12 घंटे तक अगर खुला रहेगा तो 12 भर जाएगा, 12 भाग भर जाएगा। एक टोटल 120 था, उसमें से 12 ही भाग तो भरा हुआ है। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूसरा 120 यानी 1/10 भाग टंकी का भर जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले लिखते रहे हम, ये हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो √3/4 और भुजा स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि भुजा दी हुई है 16, भुजा अगर 16 दी हुई तो यहाँ पर आप रख दें, क्षेत्रफल आपके पास में आ जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए और अगर ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, वैसे तो लाइक कर ही देते हैं। 49 देखिए क्या कहा गया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 49 को। इसमें कहा गया है कि 60% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट दे देता है। ठीक है, और राहुल ने 672 रुपये में थैला खरीद लिया, क्रय मूल्य पूछा। अगर हम यहाँ पर मान लें 100 रुपया क्रय मूल्य, ठीक, और उस पर बढ़ा के लिख देते हैं 60%, तो 160 की हो जाएगी। इस पर फिर 30% की छूट दे देते हैं, तो 30% की छूट देते हैं, 70 की ले भी तो लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 16 सत्ती 112 और ये 112 वैल्यू दी हुई है 672 की। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम काटें तो देखो 7 एकम 7, 4 बच गया, 7 छंग 42, 7 नवा 63 और 4 7 छंग 42,
4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। यहाँ 4 की वैल्यू आ गई, हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो 25 से इधर गुणा, 25 से इधर गुणा, ठीक है। तो 25 से इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगी 100, जो कि हमने मानी थी क्रय मूल्य, और इधर 25 से गुणा करोगे अगर तो ये हो जाएगी 25 चौके 100, हाथ से लगा 10, 25 दूना 50 और 10 60, यानी 600 रुपया। तो ये इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पढ़िए क्वेश्चन 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है, इस मार्कर में भी कम है, 10% और 20% के दो क्रमागत छूटों की निबल या निर्णय छूट ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है, जैसे सबसे पहले हम लोग सवलत मान लेंगे, ठीक। फिर 10% की छूट दी जाती है, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, ठीक। तो 10 पर 1 की छूट यानी 9/10, और 20 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 20 पंचे 100 यानी 1/5, ठीक है। तो 5 पर 1 की छूट तो 4/5। इसे आप हल कर लें, फिर 100 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 ये कट गया, 5 दूनी 10 ये कट गया, और यहाँ से 4 दूनी 8 9 72, ये आ गया 72। फिर 100 से आप माइनस कर दें, निबल छूट आपकी निकल जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है 4, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप हमारे साथ में इसी प्रकार से बने रहेंगे, ठीक है, तो दावा है हमारा कि अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे। पेपर का बिल्कुल स्ट्रक्चर यही आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है, दो संख्याएं 3:4, दो संख्याएं 3:4 में, और प्रत्येक संख्या से अगर 12 घटा दिया जाए, तो इसमें से भी 12 घटाइए, इसमें से भी 12 घटाइए, तो ये अनुपात हो जाता है 9:14, ठीक। अब आप देखिए संख्या बराबर घटाई गई है तो अंतर भी तो समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 का अंतर है और यहाँ 10 का अंतर है। इस अंतर को बराबर करने के लिए जितना इनका अंतर है, यानी आप कहेंगे 9 5 14, 5 का अंतर, और इनका अंतर यहाँ पर 1, तो इसको आप इनसे मल्टीप्लाई कर दें और इससे आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। चलिए करिए, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा क्वांतियाँ 15, 5 चौके 20, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो वही रहेगा। अब देखिए अब कितना अंतर है, आप कहेंगे 6 का, इधर भी कितना अंतर है 6 का, तो 6 का अंतर है अब 12, तो 1 का मतलब हो जाएगा 2, तो एक संख्या हो जाएगी 15 की वैल्यू आप निकाल देंगे यहाँ से, 15 दूनी 30 हो जाएगी, और दूसरी यहाँ से निकाल देंगे 20 की वैल्यू, तो 20 दूनी 40 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर में दिए हुए हैं 30 40 30 40, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। समझ लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो वीडियो बैक करके दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, ये भी देखिए, A/2, B/5, C/7, तो पूछा है आपसे A/B/C बताइए, A/B/C ये पूछा है, ठीक। तो सिंपल, जब A के अपॉन में जो होता है वही A की वैल्यू है, B के अपॉन में 5 है, C के अपॉन में 7 है, ठीक। तो यही इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 2 5 7, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब 53 क्वेश्चन नंबर पढ़िए, औसत का सवाल है और आपसे नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, 10 संख्याओं का औसत 20 है। आप जो भी तरीका जानते हो, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से हम तरीका जो बता रहे हैं उसको आप देखना, ठीक है। इसमें 10 संख्याओं का औसत कहा गया है 20 है, 10 संख्याओं का औसत 20 है, और 30 संख्याओं का औसत है 40, ठीक। तो हम कोई भी औसत मान लें, चाहे 20 मान लें चाहे 40 मान लें, दोनों लगा के दिखा रहे हैं। जैसे अगर हम औसत मान लेते हैं
20, औसत मान लेते हैं 20। हमको सभी संख्याओं का चाहिए ना, वो मल्टीप्लाई वाला तरीका हम जानते हैं, आप लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन देखिए 20 औसत मानेंगे तो इसमें आप ये देख लें कि इसमें कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि 20 ज़्यादा है, जब हमने 20 माना तो 20 से तो ज़्यादा है इसमें 20 से। ठीक, कितनी संख्याओं पर ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 30 संख्याओं पर ज़्यादा है। ठीक है, इनको आप बांट दें, टोटल कितनी है 40, तो 40 में बांट दें, तो 20 दूनी 40 और 15 दूनी 30, तो 20 और 15 कितने हो जाएंगे 35, जो इसकी इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि नहीं 20 से नहीं, हम 40 से हमको लगा के दिखाइए, तो वो भी दिखा रहे हैं। ठीक, चलिए देखो 40 से अगर आप लगाना चाहते हैं तो अगर हम टोटल मान लेते हैं 40, ठीक, तो इसमें आप कहेंगे कि फिर तो इसमें कम है, हाँ इसमें कम है, कितने कम है 20 कम है। कितनी संख्याओं पर कम है, आप कहेंगे 10 पर कम है। ठीक है, और हमको इस चीज़ को 40 संख्याओं में बांट देना है। ठीक है, तो 20 दूनी 40 और 2 पंचे 10, 40 से 5 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 35, जो कि इस प्रश्न का आंसर। तो आप कैसे भी लगा सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई वाला तरीका मत अप्लाई करना, नहीं तो कोई बड़ा सा नंबर यहाँ पर दे देंगे तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 54 में देखो कहा गया है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या करें, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लें। तो यहाँ पर जो एसपी के पास है वो सीपी का मान है, ऐसे बोला करें आप लोग, और जो सीपी के पास है वो एसपी का मान है। तो यहाँ से एक देखो, खरीदा था 4 रुपये की, 4 रुपये की चीज़ खरीदी और बेच दी है 5 रुपये की, तो कितने रुपए का लाभ हो गया 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ हो गया 4 रुपये पे, यानी 1 का लाभ हुआ है और 4 पर लाभ हुआ है, तो 100 पर कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये हो गया 25% का लाभ। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 850 रुपये में बेचने पर 70% का लाभ होता है। ठीक है, और 30% का लाभ कमाने के लिए, तो देखिए हम मान लेते हैं 100%। ठीक, और इसको हम बेचते हैं 70% लाभ पर, 70% लाभ पर, और वस्तु को 850 रुपये में बेचे गया है, इसमें भी बताया गया है 850 रुपये में। तो क्या यहाँ से जीरो से जीरो काट सकते हैं, 17 एकम 17, 17 पचे 85 काट सकते हैं। अगर एक की वैल्यू 5 आ गई है तो आपसे कहा कि तो 130 की वैल्यू बताइए, यानी 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। एक की वैल्यू 5 है, 130 से इधर गुणा, तो 130 से इधर गुणा। ठीक, 13 पचे 65, जो कि इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि 1000 रुपया है। ठीक है, 1000 रुपया, इसको पहले 10% बढ़ाया जाता है, तो 10% देखो बढ़ा दिया, ये देखो। और फिर कहा गया है कि 30% घटाया जाता है, तो 30% घटाओगे तो 70 ही तो बचेगा, घटा दिया 30%। ठीक, तो बता रहे हैं, तो अब बताइए कितना अंकित मूल्य बताइए, तो कर दो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, 11 सत्ती 77, 77 एक कम 77, तो 77 और ये वाला एक जीरो, जो कि इस प्रश्न का आंसर है, और ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 57 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है 30% कुल थैले, अरे इसमें ऐसे मान लिया करें कि कुल थैले हमारे पास हैं x। ठीक, 30% अगर हरे रंग के हैं तो बचे कितने होंगे, वो निकाल ही दो आप यहाँ से। ठीक, निकाल दिया, फिर आप कहोगे शेष का, अब बचे तो इतना ही है, शेष का 30% लाल रंग है, वो भी निकाल दो 30%, तो बचे कितने फिर 70%। ठीक, फिर जो बचे हुए हैं इनमें से 40% पीले रंग के हैं, तो 40 भी निकाल दो आप, तो बचे कितने फिर 60%। ठीक, अब टोटल जो बचे हुए हैं, अंत में इन्होंने कह दिया कि शेष 1176 थैले नीले रंग के हैं, तो शेष यहाँ पर लिख दीजिए 1176। हल कर लें, एक आंसर में आंसर ले आए देखो।
क्या डबल जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, 7 एक कम 7 और इसमें बचा 4, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और इसमें बचा है 5, 7 और 56। ठीक, ये बात समझ में आ गई। फिर 7 से काटें, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28, ये बच गया। 6 चौक 24 और 1 2 3 जीरो उधर भेज देंगे तो x का मान आ गया आपके पास में 4000। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मजा आ रहा है, मार्कर एक तो, चलिए पढ़िए। शांत, देखो इसमें सिंपल क्वेश्चन 58 नंबर कैसे लगाएंगे। 58 नंबर, शांत जल में नाव की गति आप x मान लें 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर कहा गया है कि धारा के प्रतिकूल जब भी जाता है तो जो नाव की गति होती है, धारा की गति घट जाती है। ठीक है, और वो दिया हुआ है आगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर दूरी और समय लग रहा है इसे 8 घंटे में तय करेगी। तो 8 पंचे 40, यहाँ पर 5 ये है गति, धारा के प्रतिकूल गति, लेकिन धारा की चाल तो दी हुई है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा तो y का मान आ गया है तुम्हारा 3, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। अरे माना जरूर है x y, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, आगे 59 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। 59 क्वेश्चन नंबर पढ़िए। देखिए, जब भी देखो कोई खंभे को अगर ट्रेन पार करती है तो खंभे की लंबाई चौड़ाई होती है नगण्य ट्रेन की तुलना में। अगर कोई पुल को या प्लेटफार्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई वो तो टोटल दूरी हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसे कहा गया है। यहाँ देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 600 मीटर लंबा पुल है, तो टोटल दूरी क्या 1000 हो जाएगी, दोनों को जोड़ लें। ठीक है, और इसको पार करती है प्लेटफार्म, लंबे पुल को पार करती है 50 सेकंड में, तो 50 सेकंड में पार कर देती है। ठीक, फिर बताएं रेलगाड़ी की गति, ये गति ही आ गई है, रेलगाड़ी की गति ही आ गई है। फिर कहा गया है कि रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा, और जब भी किलोमीटर प्रति घंटा की बात कहें तो 18/5 से आप गुणा कर दिया करें। ठीक, निकाल लें, ये रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी। चलो, 50 दूनी 100, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ये एस बना हुआ है स्पीड, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा देख लें। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स किस लिए, और फिर भी कोई डाउट है तो हमारा नंबर यहाँ पर 4 है। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को। लास्ट क्वेश्चंस लगाते हैं, अभी तक अगर लाइक ना किया हो तो कर दें, और बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो करवाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कहीं आते हैं तो आप सबसे पहले उसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ठीक, देखिए एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह धनराशि 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, कठिन तो होगा ही होगा, लेकिन हम सरल बना देंगे इसे। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करें, 4 गुना, एक जगह 4 गुना लिखा हुआ है, एक जगह 16 गुना लिखा हुआ है। ठीक, बात समझ गए। ठीक है, अब ये होता है 2 वर्षों में। ठीक, तो आप इधर लिख लीजिए। अब ये कितने वर्षों में होगा 16 गुना, तो आप इधर लिख लीजिए, एन की वैल्यू फाइंड कर लेना है, बराबर लगा दीजिए। अब यहाँ पर 4n और यहाँ पर है 4 की पावर 2 करके फिर 2 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो 4 की पावर n और 2 दूनी 4, ये 4 लिखा हुआ है, बस आंसर आ गया है। दोनों साइड से n की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, तुलना कर लें और ये इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो हो गए सारे। ठीक,
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे जब तक हम लोग पूरे प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर लेंगे। अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं हमारा, ठीक है, कराया हुआ, तो आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं आप पेपर में अच्छा करके आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए इसी प्रकार से, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।